जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है। अब आपको जैसा कि पता है कि मई 2025 का आईसीएआई ने नया मॉड्यूल रिलीज कर दिया था। अब बहुत सारे बच्चे यही सोचते रहते हैं जिनके पास ओल्ड मॉड्यूल्स होते हैं कि सर हम नया मॉड्यूल खरीदें, क्या आईसीएआई की तरफ से नया मॉड्यूल मंगाएं, कि सर अगर हम नया मॉड्यूल नहीं देखेंगे तो अब जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, जो कुछ भी नया ऐड हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आ गए तो हमारा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक डाउट बना रहा था बच्चों के दिमाग में। तो वो सारे के सारे जो क्वेरीज हैं आज की वीडियो के अंदर हम रिजॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज ये देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कि सर ये जो ओल्ड मॉड्यूल और नए मॉड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है। यहाँ हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन आपके लिए लेकर आए हैं। आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स का भी जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, बात करने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स की। तो बेटा जी जिस चैप्टर के अंदर जिस कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या जिस चैप्टर के अंदर जो ऐड हुआ है, डिलीट हुआ है, हमने उसकी एक फाइल बना दी है। ठीक है जी। और ये मैं आपको एंड में इसकी भी बता दूंगा कि ये फाइल कहाँ से मिलेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मॉड्यूल 1 के चैप्टर 4 के अंदर अगर हम बात करें AS1 की, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 ऐड हुआ है जो ओल्ड मॉड्यूल में नहीं था, यानी कि नए मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 8 ऐड हो गया है AS1 से। तो अब देखो यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर में जो ऐड हुआ है वो बता दिया गया है। जैसे AS3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 ऐड हुआ है, AS17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 ऐड हुआ है, यानी कि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 और 8, 12 जो ऐड हुए हैं। AS20 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 ऐड हुआ है, AS24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 ऐड हुआ है। तो अब किसी बच्चे के पास अगर कोई पुराना मॉड्यूल है तो भाई साहब वो वहाँ से पढ़ लीजिए। नए मॉड्यूल को आप क्या करेंगे, हम सर नए मॉड्यूल के लिए हम आईसीएआई वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से उनके मॉड्यूल को ऑनलाइन गो थ्रू करेंगे और वहाँ से सिर्फ ये वाले जो नए क्वेश्चन है इनको गो थ्रू कर लेंगे, तो हमें नए मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, नए मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मॉड्यूल 2 के चैप्टर 5 के अंदर AS2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 ऐड हुआ है, AS10 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19, AS13 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15, AS16 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12, 26 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। ऐसे ही सो ऑन आपको देखेगा चैप्टर 6 के AS29 में ये वाला क्वेश्चन ऐड हुआ है, चैप्टर 8 के 7 में AS7 में क्वेश्चन 12 ऐड हुआ है, चैप्टर 9 के AS12 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 ऐड हुआ है, चैप्टर 10 में AS21 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एडवांस अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ चैप्टर्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन ऐड हुआ है और ज़्यादातर किसी न किसी चैप्टर में एक आधा ही क्वेश्चन ऐड हुआ है। ऐसे ही मॉड्यूल 3 के चैप्टर 11 कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 ऐड हुआ है, चैप्टर 12 के अंदर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 ऐड हुआ है, चैप्टर 13 में अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 ऐड हुआ है। ठीक है जी। तो एडवांस अकाउंट्स के अंदर अगर हमें देखें तो ये सारे के सारे जो हमारे 18-19 क्वेश्चन हैं ये टोटल ऐड हुए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड मॉड्यूल न्यू मॉड्यूल के अंदर। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, जिस भी बच्चे के पास पुराना मॉड्यूल है जाएगा आईसीएआई की वेबसाइट पे, आईसीएआई बोस पे, ठीक है जी, उनके नॉलेज पोर्टल पे, और वहाँ पर जाके ये जो नए क्वेश्चन हैं इनको गो थ्रू कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ओल्ड मॉड्यूल से ही काम चल जाएगा उसका। यहाँ से हमें ये चीज़ पता लग गई। सर इसकी PDF मिल जाएगी, अभी बताऊँगा जो बेटा PDF कहाँ मिलने वाली है। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो बेटा जी जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अपडेट हो गए हैं नए असेसमेंट ईयर के हिसाब से। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, क्वेश्चंस वही हैं जो पुराने मॉड्यूल के अंदर थे। तो असेसमेंट ईयर चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 रिमूव हुआ है और रिटर्न चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 रिमूव हुआ है। यानी कि GST में सिर्फ 2 क्वेश्चन उड़े हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो 2 क्वेश्चन को हटा करके देखें तो पुराना मॉड्यूल से ही आपका काम चल जाएगा GST में भी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। ऐसे ही कॉस्टिंग के अंदर हम देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस में केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 ऐड हुआ है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर जनरली हम देखें तो केस सिनेरियोज ऐड हुए हैं बेटा ज़्यादातर आपके चैप्टर्स के अंदर, चाहे मॉड्यूल 1 हो मॉड्यूल 2 हो। कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ केस सिनेरियोज ऐड हुए हैं और ज़्यादातर चैप्टर्स के अंदर सिर्फ एक ही, ज़्यादातर के सब चैप्टर में सिर्फ एक केस सिनेरियो ऐड कर दिया गया है आईसीएआई के द्वारा। तो कॉस्टिंग के अंदर भी हमारा पुराना मॉड्यूल से काम हो सकता है। तो देखो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। आपको पुराने मॉड्यूल और नए मॉड्यूल को खुद से बैठ के कंपेयर नहीं करना है कि क्या चीज़ें पुरानी थी क्या चीज़ें नहीं थी, आपको यहाँ से ही पता लग रहा है। ऐसे ही बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर मॉड्यूल 1 के चैप्टर 4 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 ऐड हुआ है, चैप्टर 5 के कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 ऐड हुआ है। ठीक है जी। तो और चैप्टर 6 के लेवरेज चैप्टर के अंदर केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 ऐड हुआ है। मॉड्यूल 1 के अंदर FM के अंदर यानी कि सिर्फ 3 केस सिनेरियो ऐड हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मॉड्यूल 2 में चैप्टर 7 में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इलस्ट्रेशन 19 रिमूव हुई है और केस सिनेरियो ऐड हुआ है। ठीक है जी। ऐसे ही चैप्टर 18 में केस सिनेरियो ऐड हुआ है। चैप्टर 9 के यूनिट 6 फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ एक केस सिनेरियो ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों सब्जेक्ट है यानी कि एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, GST, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें क्या ऐड हुआ है क्या लेस हुआ है आपने यहाँ से समझ लिया।
सर हमें PDF मिल जाएगी क्या? हाँ जी बेटा, PDF मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट के अंदर फ्री डाउनलोड के सेक्शन में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्री रिसोर्सेज का कोर्स। आपको इस फ्री रिसोर्स के कोर्स पे जाना है। सब बच्चे इसे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं आराम से। और इसको जब आप लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन गो थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी की पूरी PDF जो मैंने अभी आपको समझाया, ये पूरी की पूरी PDF आपको इसकी मिल जाएगी। तो आपको कोई भी नया मॉड्यूल खरीदने की, ICSE से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने मॉड्यूल से काम हो जाएगा। सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर का मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ आई होंगी और आप इस तरीके से अपने ओल्ड मॉड्यूल से ही अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी जो उनकी स्टडी है बहुत पीछे चल रही है, उन्हें लग रहा है सर मई अटेम्प्ट है, सितंबर अटेम्प्ट है, हमारा कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, तो मेरे बच्चों आप CA इंटर 3.0 को एक बार गो थ्रू करिए। आपको समझ आ जाएगा कितनी चीज़ें आसान हैं। उसके अंदर आपको बैच 75 का एक्सेस मिलता है, उसके अंदर आपको डाउट सेशंस, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स, ये सब कुछ मिलता है। तो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जितने महीने में आपको करना है, आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है 3.0 में। तो आप उसे ज़रूर रेफर करें और आपकी ज़िंदगी, आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, चाहे वो मई अटेम्प्ट हो या सितंबर अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय श्री श्याम।